सभी दोस्तों को नमस्कार। कैसे हैं सभी दोस्त? आशा करता हूं सभी दोस्त अच्छे होंगे, जबरदस्त होंगे। आइए, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार पर। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। हमने आपको पिछली क्लास में ये बताया था कि जो साइंस का टॉपिक होता है वो किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है, जो हम यहाँ पर डीआई पढ़ा रहे हैं, जिसका मतलब होता है डाटा इंटरप्रिटेशन। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा सेकंड टाइप है, जिसको बोलते हैं हिस्टोग्राम, जो होता है आपका आयत चित्र। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन ऐसे टाइप का बनता है। सबसे पहले क्वेश्चन को समझेंगे, क्वेश्चन क्या कहता है। सबसे पहले ये देखना होता है क्वेश्चन का टाइप कैसा है। क्वेश्चन क्या पाई चार्ट में है या कोई हिस्टोग्राम में है, किस टाइप का है, ठीक है, या कोई लाइन ग्राफ का। तो सबसे पहले यही देखना होता है। तो क्वेश्चन हमारा दिया गया आपको हिस्टोग्राम का, जो सभी को आपको पता है, जिसको बोला जाता है आयत चित्र। क्या बोला जाता है? आयत चित्र। तो दोस्तों, क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन आता है आपका 1 से 4। इसमें कह रहा है 1 से 4 तक छात्रों के गणित में प्राप्तांक अंकों 50 में से को दर्शाने वाले निम्नलिखित आयत चित्र के अध्ययन करें और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है। जो क्वेश्चन इसमें कह रहा है, तो इसमें क्या करना होगा। क्वेश्चन इसमें फर्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, इसके हम इसका आंसर देंगे। सबसे पहले हम इस पर अध्ययन करेंगे, इसमें दे क्या रखा है। तो क्वेश्चन करने से पहले दोस्तों ये समझना चाहिए कि क्वेश्चन में देख क्या रखा है कि ये होती है आपकी वाई अक्ष और ये होती है आपकी स्टूडेंट एक्स अक्ष। तो पहले एक्स अक्ष पर देखते हैं क्या है। ये देखते हैं, इसमें गणित दे रखा है। जो गणित है तो गणित के अंक दे रखे हैं, गणित के नंबर है, ठीक है। तो वाई अक्ष पर जाते हैं। वाई अक्ष होता है जिसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। इस पर दिया जाता है आपकी छात्रों की संख्या। तो इसमें देखते हैं छात्रों की संख्या दी गई है, जैसे कि 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 से 25, 30, 35, 40, 45 और लास्ट 50। तो छात्रों की संख्या है और ये क्या है? ये गणितों के नंबर है आपके, जो छात्रों के नंबर आए हैं। जैसे कि 0 से 5 किसी का नंबर नहीं है, किसी भी स्टूडेंट्स का, किसी भी छात्र का नहीं। 10 से 15, 15 से 20, 20 से 25 से 30, 35 और 40, 45 और लास्ट 50 तक इसमें नंबर आए हुए हैं और 50 ही छात्रों की संख्या है। तो समझते हैं इस क्वेश्चन को। आइए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है। ये बातें आपकी समझ में आ गई होंगी भली भांति। तो क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट्स, मेरे भाई, ये कहता है यदि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो तो गणित में फेल हुए छात्रों की संख्या क्या होगी। तो इसमें ये कह रहा कि गणित में उत्तीर्ण अंक कितने होने चाहिए? 31 होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 31 मेरे भाई। जब 31 होने चाहिए इसमें उत्तीर्ण, तो यहां पर देखेंगे गणित में कितने नंबर है? 31। जब 31 नंबर है आपके, तो यहां देखेंगे 31 कहां पर आएगा। तो 31 मेरे भाई यहां पर आएगा। इसका मतलब है 30 तक ये है नंबर, तो 31 यहाँ आएगा। जब यहाँ 31 आएगा तो इसका मतलब यह है कि इससे नीचे वाले जो नंबर है ये सब अनुत्तीर्ण है। तो फेल हुए छात्रों की संख्या पूछ रहा है। ये इसमें पहले इसने हिंट दे रखी है। क्वेश्चन ऐसे घुमा के पूछता है कि गणित में उत्तीर्ण अंक 31 हो, तो 31 का मतलब है उत्तीर्ण अंक 31 होने चाहिए। उसने लास्ट सीमा बता दी कि उत्तीर्ण अंक 31 होने चाहिए। यदि 31 से कम है तो मेरे भाई वह छात्र फेल होगा, ठीक है। तो यहां से देखते हैं 31 से कम आने वाले छात्रों की संख्या पूछ रहा है इसमें। तो 31 से कम आने वाले, जैसे हम यहां से यहां तक पहुंचेंगे, 25 से 30 तक का डिस्टेंस देखें। 25 से 30 तक की जो लिमिट है उसमें देखते हैं छात्रों की संख्या क्या है। तो 25 से 30 तक छात्रों की संख्या यहाँ मेरे भाई कितनी आ रही है आपकी? 15। कितनी आ रही है? 15। तो कितना होगा आपका ऑप्शन नंबर 15। मतलब ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, समझ में आया क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसको नोट कीजिए जल्दी से। ये कैसे आया? क्योंकि 31 अंक से, इसमें कह रहा 31 से कम, 31 से कम जितने भी छात्र होंगे वे मेरे भाई फेल होंगे। वे मेरे भाई क्या होंगे? फेल। तो फेल 31 से कौन सा ग्राफ बनता है? इस ग्राफ के अकॉर्डिंग चले तो 31 से बनना 25 से 30 तक, जो कि आपका 15 है। छात्रों की संख्या क्या है मेरे भाई? 15 है। ठीक है, क्वेश्चन को नोट कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है मेरे भाई? आपके सामने दिया गया है। इसमें कह रहा है कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। क्वेश्चन ऐसे आएगा, कक्षा में छात्रों की कुल संख्या बताइए। तो सबसे पहले ये देखेंगे छात्रों की संख्या क्या है। तो छात्रों की संख्या दे रखी है 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15। लेकिन कक्षा में छात्रों की कुल संख्या पूछ रहा है।
लेकिन छात्रों की संख्या जो निकाली जाएगी मेरे भाई, वो निकाली जाएगी जो आपका पेयर है, जहां से जहां तक आपकी वैल्यू दे रखी है। जैसे 25 से 30 तक का मान कितना आपका 15 है, तो यहां से लिखेंगे ग्राफ से इसका सॉल्यूशन किया जाएगा। ग्राफ से यदि मैं देखता हूं, ग्राफ से मेरे भाई यदि मैं देखूं 25 से 30 तक आने वाले छात्र कितने स्टूडेंट्स, ये आपके हैं मेरे भाई 15। कितने हैं 15, कुल की बात कर रहा तो जोड़ना होगा 15। ये कह रहा फिर 30 से जाएंगे 35 तक के कितने छात्र हैं 20। कितने हैं मेरे भाई 20 20। फिर जाएंगे यहां से 35 से 40 तक, 35 से 40 तक का देखेंगे मेरे भाई, 35 से 40 तक का दे रखा है 40। आगे देखिए मेरे भाई ये दे रखा है फिर 40 से 45 तक के 50 छात्र हैं। कितने छात्र हैं 50। आगे बात करूं 40 से 45 से 50 तक के जो छात्र हैं मेरे भाई, वो छात्र आपके 10। कितने हैं मेरे भाई 10। कितने छात्र हैं 10। देखो हम जैसे कि हमने यहां से यहां तक 10 लिख लिया, तो यहां से यहां तक के हम स्टूडेंट्स यहां पर भी नोट कर सकते थे। यहाँ 20 होगा और यहाँ मेरे भाई आपका 40 होगा और यहाँ आपका होगा 50। छात्रों की संख्या हम इस प्रकार रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं, यहाँ से आसानी होती है क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो हम इसको ऐड करेंगे तो मेरे भाई ऐड करने के लिए 5 आएगा, 1 से डिजिट, यह है 5 6 10 और मेरे भाई ये आएगा आपका 30। कितना आएगा 30। तो कौन सा ऑप्शन लाई करता है, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर मेरे भाई, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अब थर्ड क्वेश्चन पर। सेकंड क्वेश्चन को आप नोट कीजिए, ये डिजिटल बोर्ड तो है नहीं, तो हमें क्वेश्चन को लिखना पड़ता है, तब हम उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नोट कीजिए। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने रिटन है स्टूडेंट्स। मेरे भाई इसमें कह रहा है उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या प्रतिशत में बताइए। उत्तीर्ण होने के लिए 31 अंक अनिवार्य है। कितने अंक अनिवार्य है, 31 अंक अनिवार्य है। ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है जो लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन को करते हैं हम सॉल्व। आइए जल्दी से समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें कह रहा है मेरे भाई कि उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या बता दीजिए पहले। तो उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या लिखते हैं यहां पर, कितनी है उत्तीर्ण छात्रों की संख्या। मेरे भाई उत्तीर्ण हुए छात्रों की संख्या क्या होगी। अब इसमें एक पॉइंट दे रखा है कि उत्तीर्ण केवल 31 अंक वाले से, 31 अंक के लिए उत्तीर्ण माना जाएगा। तो 31 से आगे देखेंगे तो यहां से मुझे आगे पढ़ना होगा। तो 31 से आगे चलो तो 20 दे रखा, 40 दे रखा, 50 दे रखा और ये 10 दे रखा। सबको ऐड कर दीजिए, 40 प्लस 50 प्लस 10 और प्लस का आपका 20। यदि मैं इसको ऐड करता हूं तो मेरे भाई इसका आंसर आएगा आपका 120। कितना आएगा 120। तो 120 ऐसे छात्र हैं जो उत्तीर्ण हुए हैं। तो इसमें कह रहा, अब इसमें कहता है कि प्रतिशत में बताना है इसका मान। तो आपके सामने छात्र हुए उत्तीर्ण इतने हैं, तो कुल छात्र बता दीजिए, कुल छात्र कितने थे। कुल छात्र, तो कुल छात्र थे मेरे भाई 40 प्लस 50 प्लस 10 प्लस 20 और प्लस मेरे भाई ये भी लिया जाएगा आपका 15। कौन सा 15। तो कुल छात्र थे मेरे भाई 135। अब इतने छात्र पास है और इतने छात्र टोटल है, तो कैसे निकाले प्रतिशत। तो छात्रों का जो प्रतिशत होगा मेरे भाई ये होगा आपका 120 बटे 135 और मल्टीप्लाई में 100। बस इसको सॉल्व कर दीजिए, प्रतिशत के लिए 100 लगाया जाता है। तो इसको सॉल्व करेंगे 5 से, 5 दूनी 10 और 5 सत्ते 35। मेरे भाई यदि मैं इसको और सॉल्व करूं 5 से तो 5 बीसीएम 100। तो इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं 3 से क्या सॉल्व हो जाएगा, 12 दूनी 24 होगा मेरे भाई। इसका मान आ जाएगा 24, 12 दूनी 24 और 3 0 बटे 27। 4 और 2 6 और 7 2 9, 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 3 जो 9, तो सॉरी 3 9 जो 27। 3 से करेंगे 8 टाइम, तो आ गया आपका 800 अपॉन कितना होगा 9। और सभी में अपॉन में 9 आ रहा है, 9 9 9 9। यदि मैं इसको सॉल्व करूं तो कैसे किया जाएगा। तो मेरे भाई यदि मैं इस ऑप्शन में जाता हूं, यदि मैं इसकी इसमें मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा और उसमें ऐड करना होगा। तो कर लीजिए पहले 9, इसको डिवाइड कर लीजिए 9 से। 9 से डिवाइड होगा, 9 8 जा 72, 9 8 72 मेरे भाई। कितना बचा 8 बचा, फिर 80 हो गया, फिर 9 8 72, 88 आ रहा। तो 88 में कुछ रिमाइंडर, इसमें कुछ शेषफल भी बचेगा। तो इसका मतलब है 88 किस में आया, केवल डी ऑप्शन में। किसमें आया, केवल डी ऑप्शन में। तो आपका जो राइट आंसर होगा मेरे भाई
वो होगा 88, राइट, 8/9%। ये आपका एक्चुअल आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए आप। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर लास्ट आपका 4 क्वेश्चन है, इसको और देख लीजिए आप। इसमें कह रहा है कि यदि छात्रों को 50 में से अंक दिए गए हों और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों को A+ दिया जाए। A+ क्या है? ये ग्रेड होता है। A+ दिया जाए जिसकी 90% से अधिक है, पर अधिक है अंक, तो उसको A+ दिया जाए। तो कितने ऐसे छात्र हैं जिनको A+ दिया गया है? तो मेरे भाई यहाँ आपको हम बता दें सॉल्व करके कि जो 90% है, 90% का मतलब ये है इस क्वेश्चन का, इस ग्राफ के अकॉर्डिंग। ये देखो आप 90% कहाँ बैठेगा? क्या 90% यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, या इस वाले पेयर में बैठेगा? तो इसको देखेंगे, जो 90% बैठेगा इसका मतलब ये है, 90% का मतलब ये हुआ इसमें कि उसमें 45 अंक, 45 अंक से अधिक, 45 अंक, 45 अंक अधिक है। 45 अंक क्या है? उसके अधिक है, मतलब 45 अंक से ज्यादा नंबर होने चाहिए, तब उसका 90% होगा मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें देखते हैं जब 45 अंक से अधिक अंक होने चाहिए, तो यहाँ पर देखेंगे छात्रों की संख्या कितनी है, मतलब कितने छात्रों को A+ मिलेगा ग्रेड, मतलब 90 से ज्यादा होने पर A+ मिलता है। तो ऐसे कितने छात्र हैं? काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो देख लीजिए यहाँ पर 45 से अधिक कितने छात्र हैं, यहाँ से यहाँ तक का पेड़ देखो कितने छात्र मेरे भाई, 10 छात्र। कितने छात्र हैं? तो यहाँ से छात्रों की संख्या होगी आपकी 10। कितनी होगी? यहाँ से 10, 10 छात्र होंगे। कौन सा ऑप्शन मैच करता? ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आप नेक्स्ट टाइप पर। ठीक है, इसको नोट कीजिए जब तक के लिए। टाइप नंबर 3 हमने आपको सेकंड टाइप करा दिया है और फर्स्ट टाइप भी करा दिया है। पिछली क्लास में हमने फर्स्ट टाइप कराया था, और इस जो क्लास आपकी चल रही है अभी बिल्कुल जस्ट, हमने आपको सेकंड टाइप कराया था जो था आपका हिस्टोग्राम। अब आपका थर्ड टाइप है दोस्तों बार ग्राफ। तो बार ग्राफ से बनने वाले क्वेश्चन किस प्रकार से बन सकते हैं उसको समझिए आप ध्यान से। क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है। क्वेश्चन में कहता है 1 से 4 क्वेश्चन के नंबर हैं। नीचे दिए गए दंड चित्र में एक फर्म के 8 वर्षों के राजस्व में 8 वर्षों के राजस्व को दर्शाया गया है। राजस्व के सभी आंकड़े करोड़ में दर्शाए गए हैं। तो ये आपके सामने जो दिया गया है ये सभी करोड़ में है, जैसे कि 50 करोड़, 100 करोड़, 150 करोड़, 200 करोड़, 250 करोड़, 300 करोड़, 350 करोड़ और 400 करोड़। तो मेरे भाई अब इसमें देखते हैं वर्ष कितने हैं। वर्ष है 8। 8 वर्ष आपको दिख रहे होंगे, केवल इसमें 4 ही रिप्रेजेंट है, तो हम 4 इनके बीच में छिपे हुए हैं जो आपको देखना होगा। तो 2009 यहाँ से 2010 होगा, फिर 2011, 2012, 2013, 2014 और लास्ट आपका 2015 और 2016। तो मेरे भाई आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इनके हमने ऊपर लिख दिए कि 2009 का कितना रुपया है फर्म का, 300 करोड़, 2010 का 260 करोड़। इसी प्रकार सिमिलरली हमने सभी को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो क्वेश्चन इसमें हमने आपके 2 क्वेश्चन लिखे हैं, इन क्वेश्चनों को हम सॉल्व करेंगे। आइए समझते हैं दोस्तों। ये कहता है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन में ये कहता है वर्ष 2010, 2011 तथा 2012 में फर्म के राजस्व का मान, कुल मान करोड़ में क्या होगा। काफी सिंपल क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कहता है 2010, 2011 और 2012 देखिए सबसे पहले। तो 2010 ये रहा मेरे भाई, यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 2010 है। ठीक है, अब इसमें कह रहा है 2011, 2011 ये रहा आपका। फिर कह रहा है इसमें 2012, तो 2012 यहाँ ले लीजिए आप। तो ये आपका 2010 और 2012 और 2011 की बात कर रहा है। तो जब इन 3 साल की इसमें बात करता है तो इसमें कुल मान पूछ रहा है और करोड़ में पूछ रहा है, तो मेरा डाटा भी तो करोड़ में दिया गया है। तो वहां पर कंफ्यूज नहीं होना क्या करोड़ कहाँ है, इसका कितना है। ठीक है, क्योंकि ये डाटा इंटरप्रिटेशन का यही महत्व होती है। इसमें जो डाटा होता है उसको हम सब पूरे डाटा को हम छोटे से उसमें रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, ये बड़ी बड़ी कंपनियों में यूज होता है इसका। तो यहाँ देखते हैं, इसमें कह रहा 2010, 2011 और 2012 में फर्म के राजस्व में कुल मान करोड़ में क्या होगा। ऑप्शन आपके सामने दिए गए मेरे भाई। तो चलते क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। इसमें दिया गया है
इसमें कह रहा है 2010 के कितने करोड़ हैं? 2010 के मेरे भाई 260 करोड़। 2010 के कितने करोड़ हैं? 260 करोड़। 2011 की बात करता हूं तो 350 करोड़ प्लस 350 करोड़। 2012 की बात करता हूं तो 320 करोड़। 320 करोड़ मेरे भाई इन सभी को कर दीजिए आप ऐड। तो ऐड करेंगे तो जीरो का जीरो आया, इधर करेंगे ऐड जीरो। 5 और 2 7, 7 और 6 13 का 3 हासिल 1, 3 और 3 6, 2 8 और 1 9। कितना है मेरे भाई? ऑप्शन कौन सा होगा? 930 करोड़ आया। कितना आया? 930 करोड़। तो 930 करोड़ रुपया आया आपका निकल कर। कितना आया? 930 करोड़। कितने साल का? 3 साल का, 2010, 2011 और 2012। तो इसमें ऑप्शन कौन सा होगा मेरे भाई? ऑप्शन नंबर होगा 20 राइट आंसर। क्या होगा? 20 राइट आंसर। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर मेरे भाई। सेकंड क्वेश्चन कहता है वर्ष 2010 में गत वर्ष की तुलना में फर्म के राजस्व में कितने प्रतिशत की कमी हुई? तो इसमें कमी प्रतिशत बताना मेरे भाई। कमी प्रतिशत कैसे निकालते हैं? इसमें एक पॉइंट दिया गया 2010। तो 2010 का गत वर्ष क्या होगा मेरे भाई? 2010 की बात करूं, 2010 ये रहा। तो 2010 का गत वर्ष क्या होगा? गत वर्ष होता है जो आपका, जैसे कि आपको ये पता होगा, जैसे आप एडमिशन लेने जाते हो कहीं पर, आपने 12th पास की कितनी साल में? 2014 में। ठीक है, आपका एडमिशन होगा, फॉर्म भरा जाएगा 2000, जैसे कि फॉर्म भरा आपने तो वहां पे पूछा जाएगा आपने कहां से अभी गत वर्ष पास किया है। तो मेरे भाई वहां गत वर्ष का मतलब होता है कहां से आप कितनी साल में आपने 12th की थी। तो आपको बताना होगा 2014 में, जब आप बीएससी में एडमिशन लोगे या बीए बी कॉम में। तो इसी प्रकार होता है 2010 का गत वर्ष होता है 2009। तो 2010 के गत वर्ष में 2010 का गत वर्ष होगा 2009। तो मेरे भाई इसको करेंगे सॉल्व। तो सॉल्व करने का तरीका होता है प्रतिशत कैसे निकाला जाता है? प्रतिशत कमी। तो प्रतिशत कमी कैसे निकालेंगे? 2010 का देखेंगे कितना दे रखा है। 2010 का दे रखा है 260 करोड़। 2010 का करोड़ में रुपये दे रखा है 260। फिर इसका गत वर्ष को घटा देंगे। इसका गत वर्ष कितना है? 300। और अपन मेरे भाई किस पर बात करता है? ये बात करता है 300 पर ही बात करता है, इसके गत वर्ष की तुलना में। तो जो गत वर्ष की तुलना में उसी पर बात करता है। ठीक है, तो ये आ गया आपका। अब इसमें क्या करना होगा आपको? इसको करते हैं सॉल्व। परसेंट के लिए क्या करना होगा? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। परसेंट के लिए क्या करना होगा मेरे भाई? 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितने प्रतिशत की कमी होगी? तो इसको सॉल्व कर दीजिए आप। सॉल्व कर दीजिए प्रतिशत को, इसको सॉल्व कर दीजिए। इसमें कितना बचेगा आपका? 40। तो 40 अपॉन मेरे भाई 300 और मल्टीप्लाई में 100। यदि मैं इसको सॉल्व करूं, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। यदि अब इसमें देखेंगे मेरे भाई ये माइनस का आएगा 40। कितना आएगा? माइनस का 40 आएगा, क्योंकि 260 प्लस का और 300 माइनस का। तो दो माइनस का 40 बटे 300 बचेगा। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। 3 से मेरे भाई इसको सॉल्व करेंगे कितना होगा? यदि मैं 3 से करूं सॉल्व, तो 3 से करता हूं सॉल्व। 13 13 तिया 39 मेरे भाई, 13 तिया 39 पॉइंट हो गया। कितना बचा? 1 बचा। हो गया आपका। 10 लगा लेंगे तो 3 टाइम जाएगा, फिर 3 टाइम। तो कितना होगा मेरे भाई? माइनस का होगा इतने परसेंट। कितना होगा? अभी ये देखिए 13.33 कौन सा ऑप्शन में मैच करता है? तो ऑप्शन नंबर मेरे भाई आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। समझ में आ गया होगा आशा करता हूं। तो मिलते हैं थर्ड क्वेश्चन पर, इसको आप नोट कर लीजिए जब तक। क्वेश्चन नंबर थर्ड पर आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखते हैं, आइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहता कितने वर्षों में फर्म का राजस्व इन 8 वर्षों में 8 वर्षों के औसत राजस्व से कम होगा? ऑप्शन आपके सामने गिवन है। क्या 3 हो गए, क्या 4 हो गया, 5 हो गया, 6 होगा? अच्छा क्वेश्चन है, समझते हैं क्वेश्चन को। इसमें कह रहा कितने वर्षों में फर्म का राजस्व, तो राजस्व, फर्म का राजस्व इन 8 वर्षों के औसत। तो सबसे पहले क्या करना होगा? इसमें 8 वर्षों का औसत निकालना होगा। जितने रुपए इसमें दे रखे हैं तो औसत निकालते हैं। औसत निकाल लीजिए आप। 8 वर्षों का औसत कैसे निकलता है? एवरेज। तो एवरेज निकलता है, इन सभी को ऐड कर दीजिए यहाँ पर। 300, 260, 350 प्लस इतना, सभी को ऐड कीजिए मेरे भाई। 300 प्लस का 300, 260 प्लस का 350 प्लस का होगा यहाँ 320 प्लस का होगा 250 और प्लस का होगा 340 प्लस का 240 और प्लस का 280 और बटे में औसत कैसे निकालते?
पदों का योगफल बटे पदों की संख्या, ये मीन ही होता है। तो कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने से डिवाइड करना होगा 8 से। सभी को ऐड कर दीजिए, 1 से डिजिट 0 है 0 लिख दिए। अब 10 से डिजिट ऐड करनी होगी, 8 4 12, 12 4 16, 16 और 5 21, 21 और 2 23, 23 23 और 5 कितना होगा 28, 28 और 6, 28 और 6 आपका 34, 34 का आ गया मेरे भाई 4, हाथ में 3 रख लीजिए यहाँ पर। अब इस जोड़िए थर्ड टर्म जो है 100 होती है, 2 और 2 4 और 3 7, 7 2 9, 9 और 3 12, 13 14 15, 16 17 और 17 और 3 20, 20 और 3 23, कितना आ गया मेरे भाई 23, और अपॉन में कितना होगा 8। यदि मेरे भाई यदि मैं इसमें भाग करूं इसका, तो इसका आएगा 292.5, 292.5, क्योंकि 8 8 दूनी 16, 8 या 24 ज्यादा हो जाएगा तो 292.5। अब ये जो 292.5 आया है, अब इसमें देखिए जो आपके सामने राजस्व दिए गए हैं, जो रुपये दिए गए हैं, कितने वर्षों में इससे कम है, कितने वर्षों में 292 से कम है। तो 292 से कम का मतलब होता है इसमें साइन लगाया जाएगा, तो 292 से कम, इसका मतलब है 292 से कम रुपया देखते ही पहले कितना है, तो 292 से कौन कौन सा है, 100, एक तो आ गया आपका 292 से कम आने वाला। तो मेरे भाई 292 से कम का मतलब क्या होता है, 292 यहाँ देखेंगे 240 है, 280, 240, सबसे पहले देखेंगे 240, 240 और 280, 292 से कम है, और 250 और एक आपका 260, 260, केवल इतने रुपये हैं जो 292 से कम है। इसका मतलब है इनका ईयर बता दीजिए कितने साल है, कितने साल पूछ रहा, कितने वर्षों में, तो वर्ष बता दीजिए 1 2 3 और 4, कितना आ गया आपका 4, कितना आ गया 4, मतलब 4 वर्षों का जो राजस्व है इस वाले औसत राजस्व से कम होगा। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका बी, बीज राइट आंसर, बीज राइट आंसर। आशा करता हूं दोस्तों आपकी समझ में क्वेश्चन आ गया होगा। चलते एक लास्ट क्वेश्चन और बचा, क्योंकि इसमें हमें आपको 4 क्वेश्चन कराने थे, जब तक के लिए आप इसे नोट कर लीजिए। लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका मेरे भाई, इसमें कह रहा क्वेश्चन नंबर 4 में किस वर्ष में फर्म के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत वृद्धि हुई। तो गत वर्ष का मतलब होता है, जैसे कि मैं 2009 से 2010 की बात करूं, 2010 से 2011, 2012 से 2013, तो यहाँ से हम निकालते हैं गत वर्ष का मतलब फर्म के राजस्व में गत वर्ष की तुलना में सर्वाधिक प्रतिशत की वृद्धि हुई। क्या 2011 में, 2014 में, 2016 या सभी में बराबर। तो आइए क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। पहले निकालते हैं 2010 से 2011 का प्रतिशत। तो पहले निकाला जाएगा 2010 से 2011, 2010 से 2011 का प्रतिशत निकालते कितना आता है, 2010 से 2011, तो 2010 से ये रहा और 2011 ये रहा, तो 2010 और 2011 का मतलब ये है 350 और माइनस का 260 और बटे में 260 और परसेंट के लिए 100। तो मेरे पास प्रतिशत निकाला जाएगा इसका 2011 से 2000, मतलब इस वर्ष का, तो इस वर्ष का निकाल लेंगे तो इसका मतलब ये कितना होगा 90/260 और मल्टीप्लाई में 100। इसको सॉल्व करेंगे, 0 से 0 कट गया, 200 काटेंगे, 200 काटे 200, 2 से 13 बार, 2 से काटेंगे 5 बार, 13 से इसमें गुणा करेंगे या इसमें मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना होगा 9 पंजे 45, 450 बटे 13। यदि 13 से इसमें डिवाइड करूं तो कितना परसेंट होगा, 13 से होगा 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 तिया 39, तो ये होगा आपका 13 तिया 39, कितना बचा यहाँ से, ये बचाएगा आपका 6 हो गया 60, 13 से डिवाइड करेंगे, 13 3 13 4 टाइम 34 पॉइंट कुछ आएगा, तो 34.5 आ जाएगा, 34.5 समथिंग आएगा, तो इतना परसेंट आया। ये 2011 तक का था। अब निकालेंगे स्टूडेंट्स 2000, अब कौन सा निकाला जाएगा, इसको निकाल लीजिए। 2000 किसको निकाले, 2013 से 15 का निकाल लीजिए, 2013 से 15 तक का इसका निकाल दीजिए, फाइंड कर दीजिए। क्या से 2013 से 2015 तक का, 2015 का निकालते हैं परसेंट क्या होगा, तो 2000 इसमें होगा 340,
340 माइनस का 250 और बटे में क्या होगा मेरे भाई 2013 से 2014 तक का है। 2014 मतलब 2014 का है। 2014 का कितना होगा 340 माइनस के 250 और बटे में 250 और अपन में 250 और प्रतिशत के लिए 100। इसको सॉल्व करेंगे, इसको इसमें से घटाएंगे, कितना आएगा 0। ठीक है, अब यहाँ से 14 में से 5 गया तो 9, 90/250 और गुणा 100। इसको सॉल्व करेंगे 0 से 0, 5 से काटेंगे, 5 से 5 पंजे 25, 5 से काटेंगे 5 दूनी 10, 5 से काटेंगे 18 बार, 18 दूनी 36, तो ये आएगा आपका 36%। कितना आएगा 36%। अब निकालते हैं 2015 से 2016। 2015 से 2016 का परसेंट क्या होगा 2015 से 2016, ये 2016 है तो इन दोनों का परसेंट निकालेंगे 280 माइनस के 240 और बटे में आएगा आपका 240 और परसेंट के लिए 100। कितना आएगा बताइए, इसको सॉल्व करें। ये बचेगा आपका 40 और बटे 240 और गुणा में 100। यदि मैं इसको सॉल्व करूँ 1 0 से 1 0, 5 2 से काटेंगे, 2 से 12 बार, 2 से 5 बार। ठीक है, ये हुआ 4 पंजे 20, 200 बटे 12। यदि मैं इसको 12 से डिवाइड करता हूँ कितना आ गया 16.16 तो ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। कितने में आया 2014 में सबसे ज्यादा क्या हुआ परसेंट हुआ आपका। ठीक है, इन सभी में देखते हैं इसका 44 पॉइंट इतना परसेंट, इसका 36%, इसका है 16.16%। तो किसका है सबसे ज्यादा 2014 वाला जो गत वर्ष था उसमें वृद्धि सबसे अधिक हुई। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइप पर, जब तक आप इसको नोट कर लीजिए। यदि आप वीडियो पर प्लीज नए हो तो इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिए दोस्तों में, इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट टाइप पर। हमने 4 टाइप आपको करा दिए हैं यहाँ पर, अब आपका चलेगा थर्ड टाइप करा दी है, अब चलेगा आपका 4 टाइप। इसमें केवल 5 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं टाइप नंबर 4 पर।